हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2021 में एग्ज़ाम देना है, सभी इस चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, आज हम फिजिक्स में पहला चैप्टर में पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बना, यानी कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब और वस्तु का जो है हम स्थिति देखेंगे और आकार देखेंगे, प्रकृति देखेंगे। चलिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब यह हुआ कि यह एक अवतल दर्पण है। डायग्राम में आप देखिए, यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में P को ध्रुव कहेंगे, F को, यह जो पॉइंट है इसको मुख्य फोकस कहेंगे, ये जो पॉइंट C है इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और PC, इस P यानी कि बिंदु P और C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो P और C को मिलाने के बाद जो रेखा बनती है और उस पे जो C पॉइंट रहता है उससे बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी मानकर चलिए, यहाँ नहीं, यहाँ हम इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। तो इतना दूरी से जब किरण इस पर पहुँचती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसीलिए हम लिखे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, उसके लिए अवतल दर्पण में दो किरण आ रही है, वस्तु से मानकर चलिए सूर्य से दो किरण आ रही है, बहुत दूर में है। तो वहाँ से दो किरण जो आ रही है, यानी कि आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद एक किरण ध्रुव पर आती है, दूसरी किरण ध्रुव से ऊपर इस बिंदु पर आती है। तो दोनों बिंदु से टकराकर फिर यह किरण दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो एक किरण जो आती है यह बिंदु P से परावर्तन के बाद जितना कोण यहाँ पर बनाती है उतना ही कोण, मतलब PC हो गया इसके लिए अभिलंब, उतना ही कोण बनाते हुए यह इधर निकल जाती है, और दूसरी किरण जो है इस बिंदु पर आकर फिर यहाँ से परावर्तन के बाद यह इधर निकल जाती है। अगर गौर करिएगा तो इस बिंदु के लिए अभिलंब यहाँ से अगर खींचेंगे डॉट डॉट में, तो यहाँ से अभिलंब का, यानी कि उतना ही कोण बनाते हुए यह भी किरण दूसरी दिशा की ओर चली जाती है। जब दोनों किरण यहाँ कटती है, यानी कि जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब है A', B'। जब भी हम प्रतिबिंब चेक करेंगे, यानी कि प्रतिबिंब देखेंगे, तो वह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ही चेक करेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष से देखेंगे कि उसका साइज क्या है, किस जगह बना है। इसीलिए मुख्य अक्ष इसमें इम्पोर्टेंट है कि मुख्य अक्ष के द्वारा ही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, सब कुछ चेक किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ कि प्रतिबिंब A', मुख्य अक्ष पर बना है। वस्तु मानकर चलिए कि बहुत बड़ा है, यहाँ से किरण हम लिए हैं लेकिन किरण बहुत दूर से आ रही है, तो वस्तु बहुत बड़ा है जिसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बना है, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है। तो चलिए हम इसी के बारे में अब लिखते हैं। देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है उसका स्थिति, यानी कि पोजीशन F पर है, यानी कि मुख्य फोकस पर स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति F पर है। प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रकृति का मतलब हो गया प्रतिबिंब जो दो तरह का होता है उसमें से कैसा बना, वास्तविक, काल्पनिक। तो वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना। वस्तु तो इस मुख्य अक्ष से ऊपर है, यानी कि उसका जो हेड ऊपर है, टेल नीचे है। उसी तरह से इस प्रतिबिंब का हेड मुख्य अक्ष पर है लेकिन टेल, हेड तो नीचे है लेकिन टेल मुख्य अक्ष पर है, सॉरी, टेल जो है मुख्य अक्ष पर है, हेड नीचे है। तो इससे क्या हम देखते हैं कि वास्तविक और उल्टा बना है। अब देखिए, आकार जो है वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब F पर बना और वस्तु से बहुत छोटा बना, वास्तविक और उल्टा बना। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सेकंड पॉइंट है मेरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। चलिए हम फिर अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष और ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र स्थित करते हैं। तो ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष PC है। तो इस मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C है और अनंत तो इधर है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु लिए हैं, वस्तु AB है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हम देखते हैं। इस वस्तु से दो किरण निकलती है, एक किरण यह है, दूसरा किरण यह है। तो एक किरण यह जो है दर्पण से टकराने के बाद, यानी कि दर्पण के इस बिंदु से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस चली जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में, यानी कि जिस दिशा से आती है फिर उसी पथ पर वह किरण चली जाती है परावर्तन के बाद। तो जब दोनों किरण जिस बिंदु पर कटी है उस बिंदु पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। इस प्रतिबिंब को, यानी कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, जो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है। ठीक है, तो चलिए हम इसी चीज को लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। देखिए स्थिति है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि C और F के बीच। प्रकृति देखिए वास्तविक और उल्टा है, तो उसको लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। आकार देखिए वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं, छोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो भी वस्तु रखेंगे, जब भी उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा ही बनेगा और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। नेक्स्ट है मेरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए वक्रता केंद्र C है, इस दर्पण के लिए ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC है। तो वस्तु AB जो है, यह AB वक्रता केंद्र C पर स्थित है। यहाँ से दो किरण निकलती है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों किरण क्या होता है कि बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहां से मुख्य अक्ष के द्वारा, यानी कि मुख्य अक्ष से उस बिंदु पर जब हम कोई किरण खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, जो ए बी के बराबर है। चलिए हम इसी प्रतिबिंब के बारे में अब लिखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर, प्रकृति वास्तविक, उल्टा और आकार
वस्तु के बराबर। हम क्या देखे हैं कि आकार जो है यानी कि साइज वस्तु के बराबर ही बना, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। वास्तविक और उल्टा बना है प्रकृति में स्थिति यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए अवतल दर्पण का बात हो रहा है हरदम। ये मेरा अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष PC है। इस मुख्य अक्ष पर जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, देखिए वक्रता केंद्र C है और फोकस यानी कि मुख्य फोकस F है, दोनों के बीच वस्तु स्थित है AB वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक इतनी ऊंचाई की वस्तु है AB। इस वस्तु से दो किरण निकलती, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और इस बिंदु से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण केंद्र से जाती है, यानी कि केंद्र से लगता है क्या जाती है, लेकिन यह इसी बिंदु से चली जाती है, फिर परावर्तन के बाद केंद्र की ओर आ जाती है। यानी कि जो जब किरण केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है या वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर यानी कि वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली जाती है। तो उसी प्रकार इस हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि ये जो किरण है केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि यहाँ से जा रही है, फिर परावर्तन के बाद इसी पथ पर यानी कि वक्रता केंद्र होकर चली जाती है। तब क्या हम देखते हैं कि दोनों किरण बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए हम इस बिंदु पर मुख्य अक्ष से एक मतलब कि मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं जो B डैश को मिलाती है। इसके द्वारा जो A डैश B डैश प्रतिबिंब बना है यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है जो वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। और हम क्या देखते हैं कि यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है जो वास्तविक तथा उल्टा है और इसका साइज जो है वस्तु से बड़ा है। चलिए हम इसी के बारे में अब लिखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है कि यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति देखिए वास्तविक तथा उल्टा। आकार देखिए वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। अब हम जब वस्तु को F पर रखेंगे यानी कि मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए हम देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए ये जो पॉइंट है यह फोकस है और यह जो पॉइंट है यह ध्रुव है और यह जो पॉइंट है यह वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष PC का। ये जो है अवतल दर्पण है। इस मुख्य अक्ष में बिंदु F यानी कि मुख्य फोकस पर वस्तु रखी गई है, वस्तु AB है, जिससे दो किरण निकलती, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है। दूसरी किरण फिर वक्रता केंद्र से जाती है यानी कि आती हुई प्रतीत होती है, फिर परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर वापस चली जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों किरण परावर्तन के बाद यानी कि पैरेलल जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब हम यह सोच रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, तो यानी कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगी। तो चलिए हम इसी चीज़ को लिखते हैं प्रतिबिंब में। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति देखिए अनंत पर बनेगी प्रतिबिंब। जब वस्तु F पर हो
तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। जब अनंत पर बनेगी तो वस्तु तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी। नीचे बनेगी तो यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगी। तो चलिए हम इसी चीज़ को लिखते हैं। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखिए आकार, आकार क्या होगा? आकार देखिए हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु तो ए बी है जिसका साइज प्रतिबिंब का साइज से बहुत छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा, तो इसीलिए प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा होगा। तो आकार में हम क्या लिखेंगे कि वस्तु से, चलिए हम लिखते हैं आकार में, वस्तु से बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब। अब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो यह एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C है। वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं, यानी कि ए बी वस्तु है, इससे दो किरण निकलती है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आती प्रतीत होती है और परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। यह तो चली जाती है, आगे जब यह किरण निकलेगी तो यह फैलती जाएगी, यानी कि कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब दोनों किरण को अगर हम पीछे खींचते हैं, दोनों किरण को जब हम पीछे खींचे यानी कि डॉट डॉट में, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों किरण यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद की उस बिंदु से मुख्य अक्ष तक जो लाइन खींचे हैं, यानी कि ए डैश बी डैश लाइन, यही प्रतिबिंब बना है वस्तु ए बी का। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, जो वस्तु से बड़ा है और दर्पण के पीछे बना है। तो हम क्या देखें कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस यानी कि फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो चलिए हम इसी चीज़ को लिखते हैं अब प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगा। प्रकृति, देखिए प्रकृति में लिखेंगे कि आभासी और सीधा बना है। जब डॉट डॉट में आएगा, यानी कि जहाँ एज्यूम करेंगे यहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, तो उसी को हम आभासी कहेंगे। आभासी और सीधा होगा। अब देखिए आकार, अगर हम आकार का बात करें तो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, और आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में 7th है कि जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब ध्रुव पर वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा आभासी और सीधा होता है, यानी कि वस्तु के जैसा ही सब कुछ होता है। तो चलिए हम लिखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, इसका डायग्राम नहीं खींच पाइएगा, हम लोग नहीं खींच सकेंगे, इसीलिए डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। स्थिति ध्रुव पर
प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर होगी और प्रकृति आभासी और सीधा होगा। आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। तो दोस्त, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद एक चार्ट दिखाते हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी का मैं चार्ट बनाया हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार है और इधर वस्तु की स्थिति है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F पर बनती है, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तब प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगी, ठीक है। और जब वस्तु C पर रहती है तो प्रतिबिंब C पर ही बनती है। और जब वस्तु C तथा F के बीच रहती है तब प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनती है। जब वस्तु F पर रहती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। देखिए, जब वस्तु ध्रुव और F के बीच हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। जब वस्तु ध्रुव पर हो यानी कि P पर तब प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनती है, ठीक है। अब देखिए प्रकृति देखिए, वास्तविक इसमें भी बने होगा, वास्तविक उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा होगा। और C पर भी वास्तविक उल्टा बनेगा, सिर्फ दर्पण के पीछे सीधा बनता। वास्तविक उल्टा C और अनंत के बीच भी वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। अनंत पर भी वास्तविक उल्टा बनेगा, जब वस्तु F पर हो प्रतिबिंब अनंत पर जो बनता है वास्तविक उल्टा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तब आभासी और सीधा बनता है। देखिए, आभासी और सीधा। फिर ध्रुव पर जब बनेगा तब होगा आभासी और सीधा, ठीक है। अब देखिए आकार के लिए, जब F पर होगा तो वस्तु से बहुत छोटा,
वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वस्तु से छोटा, जब सी और एफ के बीच प्रतिबिंब होगा, वस्तु से छोटा। जब वस्तु सी पर होगा तो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, तो वस्तु से सी और अनंत के बीच जो बनेगा तो वस्तु से क्या होता है कि बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। जब अनंत पर होगा तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा दर्पण के पीछे, उस समय भी वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। जब ध्रुव पर होगा तो क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, एफ पर देखिए ऐसे खिसकते जाता है, यह जो है इधर चलता है और प्रतिबिंब इधर खिसकता है। जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा, जब सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा। जब सी और एफ के बीच रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। जब एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। जब ध्रुव और एफ के बीच रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। जब ध्रुव पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।